हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे थे परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। देखते हैं क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यहाँ क्या है 2.5%। इसको इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1/40। क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 1/40। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्या है 2.5% हटाएंगे कितना आ जाएगा 100। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। ये 25 चौक 100, ये कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा ये 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/40। तो क्या कर रहा है, ये वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो 40 से कितनी होगी 41। कितने साल के लिए 3 वर्ष के लिए। तो इसका क्या करेंगे 3 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 64,000। ओके। और 41 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 68921। ये 41 का क्यूब होता है। ओके। क्या कह रहा है कि शहर की जनसंख्या कितनी थी 64,000 थी। यहां पर भी अपनी क्या 64,000 निकल के आई है। तो 64,000 से 64 क्या है कि यूनिट क्या आ जाएगा 1। तो क्या कह रहे 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 68921। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है 68921। इस तरह ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और ये 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये अपना क्वेश्चन रहा, इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है कि 1,20,000 है, क्या 3 वर्ष तक 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/10। कितना बढ़ जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। 3 बार हो रहा है तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 11 और 10 से 11। ये कितना आ जाएगा 1,000। ये कितना आ जाएगा 1331। यानी कि 11 का क्यू कितना होता है 1331। तो 1,000 बराबर कितना दिया है 1,20,000। तो 1331 का निकालना है। यहां से 0 0 कट जाएंगे 1 2 3 1 2 3 कितना बचा 120। यहाँ 120 का क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे। आए समझ में। गुणा करने पे क्या आ जाएगा 0। ये 0 हो जाएगा। 12 एकम 12 की 2 पावर 1। 12 की 36 1 37। 37 पावर 3। 12 की 36 और 3 39। 9 पावर 3 और 12 एकम 12 और 3 15। कितना आ जाएगा 15,9,720। यानी कि 1,59,720। यानी कि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,59,720 हो जाएगी। आए समझ में बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 का क्वेश्चन अपना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। यहां पर क्या है कि जनसंख्या घट रही है, किस परसेंट दर से 4%। कितनी हो जाएगी 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/25। तो यहां पर बच्चों क्या हो रही है कि यहां पर जनसंख्या घट रही है। तो कितनी है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ क्या है कि 25 से कितनी हो रही है 24। फिर 25 से क्या हो जाएगी 24। 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिखेंगे। 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576।
तो जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी दी रखी थी? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 62,500। तो पहले की कितनी हो जाएगी? 62,500। तो इसमें से 625 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा बच्चों? 100। और 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले इतनी थी और 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी घट के? भाई 62,500 से घट के कितनी रह जाएगी? 57,600। कहाँ गया आंसर? ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, राइट आंसर। आया समझ में बच्चों? इस तरीके से ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन अपने सॉल्व होंगे। ओके, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि आयत की लंबाई 62 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 7 सही 9/13% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो क्या कहेंगे अपन? सबसे पहले 62 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी अपनी? 5/8। ओके, और 7 सही 9/13 की परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1/13। पहले क्या कह रहा है कि लंबाई बढ़ा दी जाती है, तो 8 में 5 जोड़ोगे कितनी हो जाएगी? 8 से 13। ओके, चौड़ाई ये कितना? 13। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 13 से घटा दी जाती है, 13 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 से 12। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां 13 से 13 कट जाएंगे, काट लेते हैं पहले। कितना आ जाएगा? 8 और 12। डिफरेंट कितना है? 4 का। कितने पे? 8 पे। क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि 50%। आया बच्चों समझ में? यानी कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा कि 50% क्या है? बढ़ जाएगा, वृद्धि। ठीक है, यहां से क्या है? 8 से 12 हो रहा है ना, तो 50% बढ़ रहा है। अगर कम होता है तो घट रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैलून की त्रिज्या 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 33.33% घटा दी जाती है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो इसमें आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, आयतन इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर आ रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्यू आता तो 3 बार मल्टीप्लाई होता। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। और ये तो आप जानते हैं 333.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। ठीक है, अब क्या है कि इसकी क्या त्रिज्या बढ़ रही है। कितना हो जाएगा? 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। 1/3 हो जाएगी ना। अब देखते हैं, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ओके, इसका क्या हो जाएगा? बढ़ रही है, क्या त्रिज्या बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है? 6 से 7। कितना होगा? 6 से 7। और ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई कितनी है? 1/3 है ना, तो घट रही है, कितनी हो जाएगी? 3 से 2। ओके, अब इसमें त्रिज्या का क्या है? स्क्वायर, ऊंचाई नॉर्मल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। आया समझ में बच्चों कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है और यहाँ पर एच सिंगल दिया है, तो क्या करेंगे? इसको इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं, काटने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, कितना हो रहा है? 6 से 7, 6 से 7, और ये कितना हो जाएगा? 3 से 2 है, तो यहां से कट कट जाएगा, 2 तिया 6। ओके, ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 छंग 54।
तो ये हो जाएगा 749। इसीलिए अपन ने किया था, यह अपना मेथड वहां पर टफ हो जाएगा। 49 का 2 में मल्टीप्लाई करते, 36 का 3 में करते, तो यहाँ डिफरेंट कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 5 का डिफरेंट। और कितने पर है, 54 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 सही 7/24%। क्या हो रही है, कमी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ओके बच्चों, आया समझ में क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 11 सही 1/9% बढ़ा दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। गोले की त्रिज्या क्या होती है, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। यहाँ पर r² है, ओके। 4π कट जाएगा, यानी कितना हो रहा है, 11 सही 1/9%। की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। कितना हो रहा है, 9 से 10, 2 बार कर देंगे भाई, स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 81, और ये कितना आ जाएगा, 100। आया बच्चों समझ में। डिफरेंट कितने का है, 19 पे। 19 का डिफरेंट कितने पे है, 81 पे इंटू 100। ओके बच्चों, अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 23 सही 37/81%। कौन सा आंसर आ जाएगा, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 2.3% कम कर दिया जाए, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या आयतन स्थिर रहेगा। ये क्वेश्चन है अपना घनाभ के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। 63.63 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 7/11। आया समझ में। और 41 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/12। क्या हो रहा है कि 11 से कितना बढ़ेगा, लंबाई बढ़ा रहे हैं ना, तो 11 से कितना 7 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा, 11 से 18 हो जाएगा। ये घटा रहे हैं तो 12 में से 5 के कितना बचेगा, 7। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना जाएगा, 26, 126 सॉरी, और इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 132। डिफरेंट कितने का आ जाएगा, इसको काट लेते हैं अपन, 11 से काट लेते हैं, 11 से काट लेते हैं या 6 से काट लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, यहाँ पर डिफरेंट कितना, 1 पे। 1 का डिफरेंट कितने पे है, 21 पे। तो इंटू 100 कर देंगे, यानी कितना आ गया अपना, 4.76%। 4.76%। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना, सी आंसर। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आए समझ में बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां पर पूछा क्या है कि ऊंचाई कितने % की वृद्धि की जाए कि आयतन स्थिर रहे, है ना। तो बेस वैल्यू ऊंचाई की पूछी, कितने % वृद्धि कर दी जाए। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/21। आया समझ में बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%, महिलाओं की 8%, और लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहरों में पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को अपन एलिगेशन से कर लेते हैं, इजी सॉल्व हो जाएगी। पुरुष, मेल, फीमेल, मेल कितना है 10%, फीमेल कितनी है 8%, और टोटल कितना बढ़ रहा है 9%। ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये दोनों 1:1 के रेशो में आ गए।
यानी कि शहर की जनसंख्या कितनी है 8,000। ये कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4,000। यानी कि 4,000 ही क्या हो जाएंगे अपने पुरुष हो जाएंगे और 4,000 ही महिला हो जाएंगे। पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या पूछी है, कितना आ जाएगा ऑप्शन से 4,000 आंसर। आए समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3,50,000। पुरुषों की संख्या 7% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 21% बढ़ती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है। देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 80। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है, पुरुषों की संख्या 7% बढ़ रही है, महिलाओं की 21%। 3 वर्ष बाद 4,55,000 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी? मेल और फीमेल एलिगेशन से करेंगे इसको भी। ये कितनी बढ़ रही है 7%, और महिलाओं की बढ़ रही है 21%। अब क्या करना है, हाँ इसमें ओवरऑल नहीं देखी, वो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 3,50,000 माइनस 4,55,000, इनका डिफरेंट कितना आ जाएगा अपना 1,50,000। कितना आ जाएगा 1,50,000 कितने पे हो जाएगा टोटल 3,50,000 पे इंटू 100। ये क्या निकलेगा अपना ओवरऑल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो, ये जीरो से ये जीरो गया, तो ये 35 दिया 105, ये जीरो कितना आ जाएगा 30%। क्या आ जाएगा अपना 30%। 30% कितने दिन का आया भाई, ये 3 वर्ष का 30% आएगा, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 10%। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10%, घटा देंगे। 10 में से 7 गया 3, और 21 में से 10 गए तो क्या है 11। क्या अनुपात आ गया 11:3। ओके, आया समझ में? अब क्या पूछा गया है, पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। जनसंख्या कितनी थी 3,50,000, टोटल में टोटल का डिवाइड हो जाता है 3,50,000। यहाँ टोटल कितना है 14, 14 से काटेंगे और निकालना किसका है पुरुषों का। पुरुष कितने 11, निकालेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35, 5 कटेगा ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 275, और 3 जीरो का 3 जीरो, ये आ गया 2,75,000 इसका राइट आंसर आ गया। आया बच्चों समझ में? ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5,800 या 9,800, 1 वर्ष बाद पुरुषों की संख्या 8%, महिलाओं की संख्या 5%, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव की पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। पहले जैसा 80 जैसा सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। मेल कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, फीमेल कितने परसेंट बढ़ रहे हैं। मेल बढ़ रहा है कितना 8%, फीमेल 5%, ओवरऑल परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे 9,800, 9,800 माइनस कितना करना है अपन को 10,458, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 658, कितने पे 98,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना हो जाएगा कुल वृद्धि, ये कट कट के कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 47, नीचे आ जाएगा 7%। आए समझ में बच्चों? हाँ, तो यहाँ तो कोई टाइम तो दिया नहीं है कि 2 या 3 साल है, एक ही साल का है, एक ही साल का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 47.47/7%। अभी क्या है ये, इसको इजी करने के लिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा पूरा 47। ओके, आया समझ में?
ये हो जाएगा 856, 56 में से 47 जाएंगे कितना बचेगा 9। ये हो जाएगा 57 35, 35 में से 47 बचेंगे तो जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12 या 9 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 4:3, कितना आ जाएगा 4:3। आया समझ में बच्चों? ये आ गया अपना 4:3। अब क्या निकालना है? पुरुषों की संख्या निकालना है। टोटल कितने थे शुरुआत में? 5800, 4 3 7 इंटू पुरुषों की कितनी है 4 का गुणा कर देंगे, 7 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 2, और 7 चौक 28 है, और 14 चौक 56, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 5600, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आया बच्चों समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। एक गांव की जनसंख्या 16 सही 2.3% बढ़ती है, दूसरे साल 37 सही 1.2% बढ़ती है, तीसरे साल 57 सही 1.3% घटती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो पहला क्या दिया है 16 सही 2.3% क्या बढ़ती है, तो 16 से 2.3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। ओके, क्या आ जाएगी 1/6। और दूसरी फ्रैक्शन क्या दी है दूसरे साल के लिए 37 सही 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 3/8। आया समझ में? और नेक्स्ट कितना दिया तीसरे साल का 57 सही 1/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी भाई 4/7। ये तीनों के अपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली है। अब देखते हैं एक एक करके। पहले क्या है कि पहले वर्ष क्या है कि बढ़ती है, तो क्या हो जाएगी 6 से 7। ओके, दूसरे वर्ष क्या हो रही है, दूसरे वर्ष भी बढ़ रही है तो 8 से कितनी हो जाएगी 11। तीसरे वर्ष क्या घट रही है तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ये अपनी रेशो आ गया। आया समझ में? अब इसमें यहां देख रहे कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, ये 3 से सॉरी ये 8 है, 8 से 11 हो रही है, ये 7 से 7 कट जाएगा। ओके, ये 8 है, ये हो जाएगा 8 छंग 48, ये हो जाएगा 11 तिया 33। सॉरी यहां पर और चीज कट रही थी अपनी, क्या क्या कट रही थी ये हटाओ, ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा 11। ये अपना रेशो आ गया, यानी 3 साल बाद का रेशो क्या है 11 है, और यहाँ पर 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है 44,000। 11 चौक 44, ठीक है, क्या आ जाएगा अपना 4,000। पूछा क्या है कि वर्तमान जनसंख्या, तो 16 मल्टीप्लाई 4,000 कितना आ जाएगा 16 चौक 64, 64,000 इसका सी राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। आए समझ में? कुछ ना था इसमें, फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू में को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया, और ईयरली जो कंडीशन दी गई है, यानी कि फर्स्ट ईयर में क्या कहा गया था कि इतना बढ़ाया गया है तो 6 से 7 बढ़ा दिया है, दूसरे में भी बढ़ा गया, तीसरे में घटाया, इसमें घटा दिया, और सीधा सीधा और क्वेश्चनों की तरह जैसे मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस निकाल के इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल के इसका राइट आंसर क्या आ गया 64,000। आया बच्चों समझ में? देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन क्या है 83। जयपुर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तीसरे साल 40% घटती है, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी कम हुई तो 3 वर्ष में जनसंख्या 20,800 कम हो गई तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है, यहाँ कम की गई है तो यहाँ पर बस डिफरेंट देखेगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ओके, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 भाई, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5।
आया बच्चों समझ में? आया कि नहीं? पहले वर्ष क्या हो रही है 10 से 11, यानी कि बढ़ रही है। दूसरे से बर भी बढ़ रही है तो क्या आ जाएगी 5 से 6। और तीसरे वर्ष क्या हो रही है, तीसरे वर्ष से घट रही है तो 5 से कितनी हो जाएगी 3, 2 घट जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50, पंजे 250। इधर क्या हो जाएगा 11 11 छंग 66, 66 दिया 198। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 52। और यहाँ पर 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी कम हो रही है, यहाँ पर कितनी हो रही है, तो 52 बराबर क्या आ जाएगा अपना 208 डबल जी। आए समझ में? 52 से काट लेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। और यहाँ पर 198 में 4 का 400 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 198। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 72900। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, सब्सक्राइब करें बच्चों, चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सपोर्ट करें। और जो भी ना समझ में आए, जो भी प्रॉब्लम है या वीडियो से रिलेटेड कोई भी हो, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।